Hello students, hope you are all right. So once again, welcome back to my English class. Today we are going to start block 12 describing a scene and lesson plan 1 simple present and present continuous. You will be able to identify when to use the simple present and present continuous tense. आज की क्लास में आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपको सिंपल प्रेजेंट यूज़ कब करना है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज़ कब करना है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. ओके, टेल मी व्हाट इज़ अ वर्ब टेंस एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेज आर देयर. वर्ब टेंस क्या होता है और एक्चुअली टेंसेज कितने टाइप के होते हैं? सो टेंसेज इंडिकेट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन. यस, टेंसेस क्या बताते हैं? हमें टाइम के बारे में बताते हैं. देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ वर्ब टेंसेस: पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. पास्ट टेंस इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट रेफर्स टू एन एक्शन दैट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड. पास्ट उस एक्शन के बारे में बताता है जो पहले हो चुका है. एंड प्रेजेंट टेंस इज ऑल्सो फॉर्म अ वर्ब दैट रेफर्स टू एन एक्शन दैट इज हैपनिंग नाउ. प्रेजेंट टेंस उस एक्शन को रेफर करता है जो अभी चल रहा है. फ्यूचर टेंस रेफर्स टू एन एक्शन दैट विल हैपन लेटर. जो बाद में होगा, फ्यूचर में होगा, वो फ्यूचर टेंस है. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट 2 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, दैट इज़ द सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. तो आज हम 2 टाइप के टेंसेस के बारे में सीखने वाले हैं, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डिक्टेट सम सेंटेंसेस. यू हैव टू सॉर्ट द सेंटेंसेस, विच वन इज सिंपल प्रेजेंट एंड विच वन बिलोंग्स टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. Anu walks to school every day. Anu is walking to school. The sun rises from the east. The sun is shining in the sky. The teacher takes the class. The teacher is teaching the class. The children play at lunch break. The children are playing in the playground. She reads a book before going to bed every night. So, what groups have you made? एंड ऑन व्हाट बेसिस डिड यू मेक दैम. आपने कौन से ग्रुप्स बनाए हैं और कौन से बेसिस पे बनाए हैं? सो वी मेड द ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द एक्शन. द सेंटेंस अनु वॉक्स टू स्कूल एवरी डे. द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट. द टीचर टीचेज द क्लास. The children play at lunch break and our morning assembly begins at 8 o'clock can be grouped in together because they talk about the action that happen every day. क्योंकि सन भी रोज राइज होता है, असेंबली भी रोज होती है, अनु भी एवरीडे स्कूल जाती है. तो जो हमारा डेली रूटीन होता है, जिन कामों को हम रोज करते हैं, उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं. स्टूडेंट्स, कौन सा टेंस यूज़ करते हैं बेटा? सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट? The other group of sentences, Anu is walking to school, the sun is shining in the sky, the teacher is teaching in the class, the children are playing in the playground, can be grouped together because they refer to actions that are happening at the time of speaking. इनको हम एक साथ ग्रुपिंग कर सकते हैं क्योंकि ये वो एक्शन है जो हम बोल रहे हैं, वो काम तभी हो रहा है. लाइक आप कहते हो कि दिस टीचर इज़ टीचिंग इन द क्लास, तो भी पढ़ाने का काम चल रहा है वहाँ पे. सो हाउ आर द सेंटेंसेज इन बोथ ग्रुप सिमिलर एंड डिफरेंट. दोनों ग्रुप जो हमने बनाए हैं, सिंपल प्रेजेंट वाला, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाला, कैसे सेम है, कैसे डिफरेंट है. When to use the simple present and present continuous tense. The sentence in both groups refer to action to connect to the present time. दोनों ही present के बारे में बात करते हैं. The sentences in the first group describe action that happen every day at a routine. जो हमारा डेली रूटीन है, वही मैंने आपको बताया था कि जो हमारा डेली रूटीन है, स्कूल जाना, होमवर्क करना, टीवी देखना, फ़ोन यूज़ करना, सोना, खाना पीना, वॉक पे जाना, जिससे सन रोज राइज होता है. तो जो भी काम हमारे डेली बेसिस पे होते हैं, जो हमारा रूटीन है, एक्शन है, जो हमारी हैबिट्स हैं, द एक्शंस दैट आर यूनिवर्सल ट्रूथ्स. और जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स दैट यू कैन नॉट चेंज, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते. लाइक शिमला इज़ अ हिल स्टेशन. वो हिल स्टेशन है, पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा. जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, आपने जब से भी सुना होगा, जाना होगा, सन ईस्ट में ही राइज होता है. ऐसा तो नहीं है आज ईस्ट में, कल वेस्ट में, परसों साउथ में. ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है. सो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है. लाइक जनवरी कम्स आफ्टर दिसंबर, ऐसा होता है कभी जून के बाद आ जाती है. सो यूनिवर्सल ट्रूथ में भी हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है. किस किस में होता है? एक तो डेली रूटीन में, दूसरा हैबिट्स में, तीसरा यूनिवर्सल ट्रूथ्स में. फॉर एग्जाम्पल, अनु वॉक्स टू स्कूल एवरी डे इज़ अ डेली रूटीन. शी रीड्स अ बुक बिफोर स्लीपिंग, बुक पढ़ती है सोने से पहले, हैबिट है उसकी. द सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट, इट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ. द टीचर टीचेज द क्लास इज़ एन एक्शन दैट हैपन्स एवरी डे.
The simple present tense talks about action that are universally true, routine activities and habits. The present continuous tense represents action that are happening right now. जो काम अभी हो रहे हैं वो क्या होगा? Present continuous tense. Such as Anu is walking to school and the sun is shining in the sky. सो स्ट्रक्चर क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस में? आपको पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. लाइक राम गो टू स्कूल, राम स्कूल जाता है, लेकिन यहाँ पे गो नहीं आएगा क्योंकि राम सिंगुलर है, वन पर्सन है. तो सिंगुलर के साथ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगाते हैं. तो यहाँ पे आपका बनेगा राम गोज टू स्कूल. एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आई एन जी. लाइक राम इज गोइंग टू स्कूल, राम अभी जा रहा है स्कूल. माई मदर इज मेकिंग फूड. So give examples of sentences using simple present and present continuous tense. Sentences with the simple present tense are she lives in Tamil Nadu and Rohan drinks a glass of milk every day. Sentences with the present continuous tense are she is doing her homework and they are watching a match and like I am teaching you and you are listening me. ये भी present continuous tense है, right? So let's continue with the worksheet. S1 simple present and present continuous tense. Identify the tenses in the following sentences and simple present SP लिखना है आपको और present continuous PC लिखना है. My mother cares for me. तो आप देख सकते हैं मदर सिंगुलर है, केयर्स आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस यहाँ पे लगाया गया है. मैंने आपको बताया था सिंगुलर के साथ हम एस और ई एस ऐड करते हैं. सो ये सिंपल प्रेजेंट है. द वॉचमैन इज गार्डिंग द बिल्डिंग, इज गार्डिंग ING आ रहा है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है. माई A teacher teaches us how to speak correct English. So teaches, teach के साथ s लगा हुआ है, यहाँ पे es लगा हुआ है. टीचर सिंगुलर है, सिंपल प्रेजेंट है. I'm learning classical music. am learning प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, ING आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ऑलवेज टेक्स ING. I don't like to play chess. वर्ब क्या है यहाँ? प्ले. ये सिंपल प्रेजेंट है. फिल इन द ब्लैंक्स विद सिंपल प्रेजेंट. अब आपको फर्स्ट फॉर्म भरनी है और जो सिंगुलर है उसमें एस या ईएस लगाना है. द ट्रेन यूजुअली रन्स, ट्रेन सिंगुलर है. इट नेवर रेन्स, शी ऑलवेज, शी भी सिंगुलर है. वर्क्स, माई ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स प्लूरल है तो बाय आएगा यहाँ पे. अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में फिल करना है. द बेबी इज जंपिंग, बेबी सिंगुलर था इसलिए इज आया. द बर्ड्स प्लूरल है. आर फ्लाइंग. नीमा इज वॉचिंग, नीमा सिंगुलर है, आई के साथ ऑलवेज एम आता है. आई एम लिसनिंग. नाउ क्वेश्चन 4. यूज द फॉलोइंग वर्ब्स टू मेक सेंटेंसेज इन द सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. वॉक से सिंपल प्रेजेंट में कैसे बनाओगे? आई वॉक टू स्कूल एवरी डे और आई एम वॉकिंग टू पार्क राइट नाउ. ईट से कैसे बनाओगे? आई ईट पराठा फॉर द ब्रेकफास्ट एवरी डे. आई एम ईटिंग मैगी राइट नाउ. Right, so it's very easy how to use simple present and present continuous tense. Simple present takes first form of the verb and with singular nouns or pronoun it takes s or es with the first form, and present continuous takes is mr first form of the verb and ing.